अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर बवाल तेज हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किसानों और भारत के हितों के साथ समझौता नहीं करने का आरोप लगाया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के लगाए गए बड़े ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास इस तरह का टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महज 3 घंटे बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को चौंकाने वाला ऐलान किया कि वे सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आदेश जल्द ही लागू कर दिया जाएगा और इसका असर सभी व्यापारिक लेन देन पर होगा। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच 7 फरवरी को हुई ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। इस डील के तहत भारत अमेरिका को कृषि उत्पाद 0 टैरिफ पर निर्यात करेगा, जबकि अमेरिका भारत को कोई छूट नहीं देगा। सरकार ने दावा किया है कि किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस डील को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया, लेकिन ये धोखा किसानों और देश के हितों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये डील भारत के पक्ष में नहीं है और यदि आवश्यकता पड़ी तो मोदी सरकार फिर से सरेंडर कर देगी। वहीं राहुल गांधी ने इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी पर निशाना साधा है, खासकर बजट सत्र और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील पर। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि उनके हितों की अनदेखी की। इसी विवाद के बीच ट्रंप का 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान और राहुल गांधी के आरोपों ने दोनों देशों की ट्रेड पॉलिसी और राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका भारत के बीच ये डील किस तरह से लागू होगी और इससे भारतीय किसानों और निर्यातकों पर क्या असर पड़ेगा। व्यापार और राजनीति के इस चौराहे ने वैश्विक मंच पर भारत की नीतियों और किसानों के हितों पर गंभीर बहस को जन्म दिया है, जिसे लेकर अगले दिनों और अधिक राजनीतिक और आर्थिक हलचल देखने को मिल सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आरएल न्यूज़। धन्यवाद।